नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे नए सेशन में। तो एग्ज़ाम हो चुका, आंसर की आ चुकी। अब अगला सवाल, रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की आंसर की के जिस तरीके से आई और जिस तरीके से इन्होंने दो पार्ट्स में निकाला, पहले 21, 22, 23 की आंसर की निकाली और उसके 2 दिन बाद 7 तारीख से 9 तारीख का 2 दिन का वो दिया। उसके बाद में फिर 11 तारीख को आंसर की आई, 12 और 13 2 दिन और दिए, 11 से 13, और वो बाकी की 7 शिफ्ट्स की आंसर की आ गई। टोटल 10 दिन हुआ था एग्जाम, 21 अगस्त से 4 सितंबर, और इन 10 दिनों में 20 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ, एक सुबह एक शाम को, ऐसे करके 10 दिन सुबह शाम मिला के 20 शिफ्ट में पेपर हुआ। तो दोस्तों, ये 20 शिफ्ट्स का पेपर में से पहली 6 शिफ्ट्स या पहले 3 दिन का आंसर की दी गई पहले, उसके लिए आपको चैलेंज के लिए बोला गया 7 से 9 सितंबर, और फिर 11 से 13 के लिए बाकी के एग्जाम्स की आंसर की आई। अब रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल सबसे पहला दिमाग में आ रहा है, और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि इसका रिजल्ट अगर डिले हो गया तो दिसंबर का एग्जाम कब होगा। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 1.5 महीना पहले फॉर्म निकलने ज़रूरी हैं, क्योंकि फॉर्म निकलता है, उसके बाद उसको 20 दिन का टाइम दिया जाता है भरने का, फिर करेक्शंस के लिए विंडो खोली जाती है, इस सब में तकरीबन 1 महीना लग जाता है, और फिर के 15 से 20 दिन 25 दिन बाद एग्ज़ाम, तो तकरीबन कम से कम 1.5 महीना तो चाहिए ही चाहिए। 1.5 महीने का मतलब है कि दिसंबर से 1.5 महीना पहले चलें तो अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में माने अगर अपन, डिपेंडिंग अपॉन के दिसंबर का फर्स्ट वीक में एग्जाम रख रहे हो या लास्ट वीक में रख रहे हो। अब दोस्तों, सवाल ये आता है, सबसे पहली चीज, रिजल्ट कब आएगा। तो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ये जो एग्जाम हुआ, इसकी आंसर की पहले आई, दो हिस्सों में आंसर की आई। आंसर की के चैलेंजेस बच्चों ने भेजे। अब ये तो बात दिख रही है कि बहुत प्रॉम्प्ट हो गया। 4 सितंबर का एग्जाम खत्म हुआ, 7 तारीख को पहली आंसर की आ गई। जो 21 से 23 के बीच में एग्जाम्स हुए थे, और फिर 11 तारीख से 13 तारीख कल आई थी, मतलब 12 और 13, और ये आया था 8 और 9, है ना। शेष सभी एग्जाम्स की आंसर की आ गई 24 से लेकर के 4 सितंबर तक, ये सारी आंसर की आई। तो ये तो साफ दिख रहा है कि आंसर की निकालने में तो प्रॉम्प्टनेस दिखाई इन्होंने, 4 दिन में आंसर की निकाल दी, एग्जाम खत्म होते ही आंसर की निकाल दी। अब सवाल ये आता है कि इस आंसर की में एक गड़बड़ ये हो रही है कि ये जो आंसर की आई हैं कल, इनमें ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं, और ज़्यादातर हम लोगों ने भी देखा, बहुत सारे आंसर्स में गलतियाँ हैं। क्वेश्चंस की जो आंसर की निकाली गई, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे आंसर की में गलतियाँ हैं। तो इन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए कई क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस के चैलेंजेस बच्चे भेजेंगे या आंसर की रिवाइज्ड आएगी, अभी ये भी एक मसला है। इसमें रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है। तो चैलेंज्ड आंसर की और रिवाइज्ड आंसर की मैं समझता हूं अगले 7 दिन में ही सारा प्रोसीजर निपट जाएगा। जो भी रिवाइज्ड आंसर की आनी है वो अगले 7 दिन में इस पूरे सिस्टम में ये लोग उसको फ्री करके, और उसके 7 दिन बाद में ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो कुल मिलाकर के 2 सप्ताह का समय अभी रिजल्ट में आने में है हमारे पास, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है क्योंकि इनकी स्पीड को देखते हुए मुझे लगता है कि इससे पहले कर देंगे। क्योंकि ये देखिए, आप आंसर की स्पीड देखिए, 8 से 9 में आई, फिर अगली आंसर की 3 दिन बाद ही 12-13 में इन्होंने निकाल दी, 12 को निकाली, 13 के लिए लास्ट डे कर दिया, 2 दिन का समय दे दिया, आप चैलेंज कर दीजिए। जैसे इसका चैलेंज करेंगे, रिवाइज आंसर की ये हो सकता है 16 या 17 तक दे दें,
और वो आंसर की रिवाइज आंसर की आने के बाद उसके 7 दिन बाद में शायद रिजल्ट निकाल दें। तो 24-25 तारीख मतलब बाय द एंड ऑफ सितंबर, बाय एंड ऑफ सितंबर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो हम रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो सितंबर माह के अंत तक या 2-4 दिन आगे खिसक जाए तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक मैक्सिमम, इससे लेट नहीं करेंगे। तो सितंबर के माह के अंत तक अगर रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया तो अब बात आती है दिसंबर का एग्जाम कब होगा। दिसंबर 24 का एग्जाम, हमें ये पता है कि हमें कम से कम 1.5 महीने का तो समय चाहिए ही चाहिए। 1.5 महीने का प्रोसेस होता है मिनिमम फॉर्म वॉर्म का, फॉर्म फिलिंग, करेक्शंस और ये सब का प्रोसेस लगभग। तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि दिसंबर का एग्जाम आगे नहीं खिसकेगा, क्योंकि जिस तरह से यूजीसी नेट बहुत सिस्टमैटिकली अपने कार्यक्रम को चलाती आ रही है। जून में एग्जाम हुआ, जून के एग्जाम के लिए बोला गया, जून का एग्जाम जून में ही हुआ, बाद में वो कैंसिल हुआ तो उसका री एग्जाम तुरंत करा दिया गया, तुरंत री एग्जाम करा के तुरंत उसकी आंसर की जारी कर दी गई। तो ये सारी चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में ही होगा। ऐसी संभावना सबसे ज्यादा है। और उसके लिए फॉर्म्स कब निकले जाएंगे? लगभग अक्टूबर, मैं समझता हूं अक्टूबर एंड तक आपके पास फॉर्म्स आ जाने चाहिए। अक्टूबर एंड मैक्सिमम है ये, अक्टूबर एंड तक मैक्सिमम आपके दिसंबर के फॉर्म्स जारी हो जाएंगे। अक्टूबर के शायद अक्टूबर एंड से पहले ही 15-20 तारीख के आसपास या सेकेंड वीक के आसपास ये लोग फॉर्म भेज सकते हैं। अगर सेकेंड वीक में फॉर्म भेजे तो दिसंबर एंड में एग्जाम होगा। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फॉर्म आए तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम रखेंगे ये लोग। और अगर सेकेंड वीक में अक्टूबर के फॉर्म्स आए तो दिसंबर सेकेंड वीक में एग्जाम होगा। लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने का गैप रखा जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं फिर याद दिला दूं कि जो भी आंसर की में आपकी गलतियां हैं उसके चैलेंजेस आप तुरंत भेजिए, उसमें लापरवाही मत बरतिए। और वो चैलेंजेस के लिए आप टीचर्स से कंसल्ट कीजिए, अच्छी बुक्स, रेफरेंस बुक्स का रेफर कीजिए, गाइड्स का रेफर मत कीजिए, गाइड्स का रेफरेंस नहीं माना जाता। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।